गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जॉन्गकुक जयहब की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था। दूसरी तरफ से तेहंग अपनी लाइफ में सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी लाइफ में अभी कुछ नहीं बचा। अभी वो किसी और अल्फ़ा के पास नहीं जाना चाहता, वो नहीं किसी अल्फ़ा के ऊपर डिपेंड करना चाहता। वो अपनी लाइफ को खुद रन करना चाहता है, और अभी किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट रह के, उनके पैरों के नीचे रह के उसे सिर्फ दर्द और तकलीफ़ ही मिलेगी, उसे पता है। और जो वो नहीं चाहता कि उसको मिले, वो अपनी लाइफ में एक हंसता खेलता इंसान रहना चाहता है। हाँ, अकेला लेकिन हंसता खेलता। अभी उसकी लाइफ में कभी भी इतना ज़्यादा ही दुख नहीं आया है, और ना उसको लाना है अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा दुख, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरेबल रही है इस 4 सालों में। तिहांग तिहांग ने बहुत कुछ सहा है। तिहांग ने वायलेंस झेला है, मतलब इतनी ज़्यादा ही वायलेंस उसके साथ हुई है कि उसको डॉक्टर ने भी बहुत ही केयरफुली रहने के लिए बोला है, क्योंकि जॉन्गकुक ने उसको बहुत टॉर्चर किया, उसे बहुत मारा है। उसके सर पटक के दीवार में मारना, उसका हाथ तोड़ देना, उसका हाथ जला देना गर्म पानी से, उसे धक्का मार देना। तो उसके लिए उसकी बॉडी में बहुत सारी इंजरीज हुई हैं। उसने अपने आप पे बहुत कुछ सहा है इन 4 सालों में। और अभी वो अपनी लाइफ में खुशियाँ डिज़र्व करता है। अकेले रह के खुशियाँ रहना है उसे। अभी उसके पास कोई नहीं है, तो उसको कोई चाहिए भी नहीं। वो अपनी लाइफ में अपने लिए चाहता है अपनी लाइफ को किसी और के साथ बिताने के लिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तियांगना ये सारी चीज़ें सोच रहा था, और सोच रहा था कि वो एक कैफ़े खोलेगा या फिर वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेगा। तियांग बोलता है, मैं अपना काम भी करूँगा, अपना स्टडी भी करूँगा। मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करना है। मुझे जो बनना था, मुझे अभी वो बनना है। मेरी लाइफ को सब लोगों ने हेल्प बना दी थी, सब लोगों ने मेरी तरफ से डिसीजंस लिए हैं। अभी मैं अपने लिए खुद एक डिसीजन लेना चाहता हूँ, और मैं किसी के ऊपर अभी डिपेंडेंट रह के कुछ भी नहीं करना चाहता। अपनी लाइफ अपने हाथों से चलाना चाहता हूँ। किसी के हाथ में दे के देखा था, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। पहले पापा के हाथ में, पापा ने मेरे हस्बैंड के हाथ में दे दिया, और सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्यार करते थे मैं, प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली थी मुझे। मेरे पापा की बात सुनने का इतना बड़ा सज़ा। प्यार नहीं, मेरे को प्यार क्या होता है? एक एहसास, जिस एहसास ने मुझे 4 सालों तक टॉर्चर किया। 4 सालों तक मुझे ऐसे टॉर्चर किया गया कि मैं अभी मरने तक, मेरी लाइफ में अभी कुछ नहीं बचा। ऐसा बोल के ना तेंग रोने लगता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला था कि जब जॉन्गकुक ने उसको मारा था तो उसके ब्रेन में एक खून जम गया था। तो अभी उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक है कि वो अभी किसी के साथ भी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत कम हो गई है। उसकी लाइफ लाइन बहुत ही ज़्यादा कम। उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही, लेकिन वो ना ही मुस्कुराता है। वो ना जिमिन को कुछ नहीं बताता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है सब चीज़ों के लिए। तो ना तियांग जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तो दूसरी तरफ से जॉन्गकुक को पता चल गया था तियांग कोरिया में नहीं है, तियांग आउट ऑफ द कंट्री चला गया है। तो उसे अभी अपने वो सारे सोर्सेस को लगा के उसे पता चला है कि तियांग लंदन में है। अभी उसको 4 महीने बीत गए। 4 महीने से वो सारे कोरिया के हर एक गांव में, हर एक चप्पे चप्पे में तियांग को ढूंढ चुका है। तियांग नहीं मिला है। तो उसने उसको लगा कि अभी तियांग अगर कोरिया में नहीं है तो कोई आउट ऑफ द कंट्री चला गया होगा शायद। तो ना वहाँ पे तियांग
के नाम से मतलब पूरा सर्च लिस्ट उसने सर्च किया, तो उसको पता चला कि किम तियांग का नाम का एक फ्लाइट टिकट लंदन से बुक होके रखा था। सॉरी गाइस लंदन से बुक होके रखा था और वो लंदन चला गया। तो वो अभी 4 महीने पहले ही लंदन चला गया। तो अभी उसको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि तियांग लंदन में है, और लंदन इतना छोटा सा शहर तो है नहीं कि वो जाएगा और उसको मिल जाएगा तियांग। उसको बहुत मतलब टोटली एक उस चीज़ का एड्रेस चाहिए, तियांग कौन से स्ट्रीट में रहता है, स्ट्रीट नंबर और कहाँ पे क्या हो रहा है। तो एवरीथिंग इन देयर हैव टू नो अबाउट दिस थिंग्स। बट उसकी लाइफ में अभी ये क्या चल रहा है, जिन ने उसको मना किया है तियांग को ढूंढने से, क्योंकि वो तियांग को और टॉर्चर होते नहीं देख सकते। वो नहीं चाहते हैं कि तियांग और टॉर्चर हो, उसके साथ और गलत हो, क्योंकि उसे पता है कि उसके बेटे को अभी तियांग की आदत हो गई है। और फिर तियांग को लाएगा, फिर टॉर्चर करेगा, फिर उसको मारेगा पीटेगा, जो वो नहीं चाहते। तो ना जंगकुक को वो रोक देते हैं। रोक देने के बाद बोलते तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तियांग को तुमने डिवोर्स दे दिया है। तुमने तो उसको डिवोर्स पेपर्स भेजे थे ना, उसने साइन कर दिए। अभी तुम भी साइन कर दो तो तुमसे वो आज़ाद हो जाएगा और अपनी लाइफ खुशी से जी सकता है तुमसे दूर। तुम्हारे पास रह के उसको सिर्फ टॉर्चर, उसको सिर्फ दर्द और तकलीफ़ें मिलेंगी। जंगकुक अपने आप को खुश रखने के लिए किसी और की तकलीफ़ तुम नहीं देखते हो। तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। तुम अपने सेल्फिशनेस के चलते तियांग को बहुत बार हर्ट कर चुके हो। तुमको पता नहीं है कि तुम कितने ज़्यादा ही सेल्फिश होते हैं जंगकुक। तो ना जंगकुक बोलता है मुझे पता है मॉम, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, और मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहता हूँ। मैं तियांग के साथ अपनी एक लाइफ बहुत अच्छे से बिताना चाहता हूँ। तो बोलता है हाँ तुम उसको अपने पास बुलाओ और उसकी लाइफ हेल बना दो फिर से। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। आई एम नेवर रिपीट माई मिस्टेक्स। तो बोलता ओह रियली, यू नेवर मिस्टेक्स रिपीट योर मिस्टेक्स। तो बोलते हैं यस मॉम प्लीज़ प्लीज़। तो बोलते हैं मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे तुम्हें तुमसे ज़्यादा पता है। तुम क्यों इसलिए कर रहे हो मुझे पता नहीं है क्या? तुम अभी तियांग के आदी हो चुके हो, तुम उससे ऑब्सेस्ड हो चुके हो ना। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो बोलता है हाँ प्यार, प्यार क्या महसूस करवाता है तुम्हें पता है? तो ना बोलता है नहीं माँ मुझे नहीं पता है। तो बोलता है जो महसूस नहीं कर सकते तुम उसको बोल रहे हो कि तुम प्यार करते हो। तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि तुम प्यार करते हो, लेकिन तुम प्यार नहीं करते हो जंगकुक। तुम सिर्फ उसको लाके फिर से वो उसके साथ बैलेंस करना चाहते हो, उसको तुम अपना स्ट्रेस बस्टर मानते हो ना। तुम उसको हर्ट करना चाहते हो, तुम्हें उसको हर्ट करना है। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं मैं उसको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा मॉम, आई नेवर हर्ट हर। तो बोलते हैं शट अप जंगकुक, तुम्हारी मॉम हूँ मैं, तुमसे ज़्यादा तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो प्लीज़ मेरे सामने तो ये नाटक बिल्कुल भी मत करना कि तुम तियांग से प्यार करते हो, यू लव हर। बुलशिट। लव करते तो ऐसे उसे टॉर्चर नहीं करते। उसके शरीर में इतने सारे ब्रूजर्स, इतने सारे मार्क्स, इतने सारे स्कार्स नहीं होते। 4 सालों में तुमने उसके साथ क्या क्या किया है तुम भूल गए। तो ना जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि इन 4 सालों में शादी के पहले रात से ही तियांग को उसने टॉर्चर किया है, मतलब उसको मारा है। मतलब ऐसे वैसे नहीं, बहुत बुरी तरीके से मारा है। ऐसा भी कभी कभी होता था कि तियांग को मारते मारते तियांग बेहोश हो जाता था, फिर भी जंगकुक उसको मारता रहता। तो अभी अभी वो क्यों उसके पास जाना चाहता है, क्यों उसको अपने साथ रखना चाहता है? शी डजंट वांट दिस थिंग्स। ऐसा वो नहीं चाहता। वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड रहना पसंद करता है। वो अपनी लाइफ को ऐसे ही मुश्किल भरी ज़िंदगी से निकालना नहीं चाहता। शी डजंट वांट दिस थिंग्स। शी वॉज रियली क्लियर अबाउट, सॉरी शी नहीं,
ही वॉज रियली सॉरी गाइस, मुझे पता है मैं शी में थोड़ा सा गड़बड़ कर देती हूँ हर वक्त ही, उसके लिए आई एम सॉरी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे मुँह से आ जाता है यार। तो ना तेयंग बोलता है, मतलब जॉन्गकुक बोलता है, माम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत सुधारूँगा, मैं कभी भी अभी तेयंग को हर्ट नहीं करूँगा। तो बोलता है, तुम ये प्रॉमिस नहीं कर पाओगे जॉन्गकुक, क्योंकि तुम उसको लाओगे और अपनी लाइफ से फिर से उसको हर्ट करोगे। प्लीज़ डोंट डू दैट। अपनी लाइफ में खुश रहो, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, उसे अपनी लाइफ में खुश रहने दो। उसे कभी भी अपनी लाइफ से ऐसे ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको गाइस, मतलब ऐसे ही उसको हर्ट मत करो। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। उसे पता है कि तुम कैसे हो, मुझे पता है तुम कैसे हो। तो प्लीज़ जॉन्गकुक, तेयंग को अपनी लाइफ जीने दो। अपनी लाइफ से वो बहुत तंग आ चुका है तुमसे, तुम्हारी लाइफस्टाइल से। तुमने हर एक गलती की सज़ा सिर्फ उसको दी, तुमने खुद को कभी अपनी गलतियों की सज़ा नहीं दी। तुमने हमेशा से उससे गलत समझा, गलत बोला। क्यों? उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती हमेशा से तुम्हारी रही है, तुमने गलतियाँ की है। उसने कभी भी गलतियाँ नहीं की। उसने कभी नहीं बोला कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन तुमने हमेशा से उसको बोला कि तुम एक पनौती हो, तुम हमेशा से मेरे लिए बैड लक लाती हो। ऐसा ऐसा करके उसको बहुत सारी बातें तुमने बताई है, बोली है। क्या तुम भूल गए हो जॉन्गकुक? तो जॉन्गकुक बोलता है, मैं कुछ नहीं भूला माँ, मुझे सब पता है, मुझे सब याद है। आई नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग्स, आई नो वेरी वेल टू हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, बट आई डोंट नो। प्लीज़ मॉम, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। आई रियली लव हर। मैं उसको उसको खोना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू लूज़ हर। प्लीज़ मॉम, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं मर जाऊँगा। मैं सहन नहीं कर पाऊँगा माँ। ऐसा बोल के ना जॉन्गकुक रोने लगता है। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है, अभी रो, क्योंकि अभी तुम्हारी रोने की बारी है। उसने अपने 4 साल रो के अपनी ज़िंदगी के तुम्हें दे दिए हैं जॉन्गकुक, और अभी तुम्हें अपनी लाइफ से बहुत कुछ पे करना है। ऐसे बोल के ना जिन वहाँ से चला जाता है। जिन वहाँ से चला जाने के बाद ना जॉन्गकुक बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसकी मॉम आके उसको क्या बोल के गई, क्योंकि उसको ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है, क्यों उसको ऐसे मतलब ट्रीट किया जा रहा है। उसे पता है कि उसने गलती की है और उसके लिए वो माफ़ी मांग रहा है, उससे सॉरी फील हो, मतलब ये नहीं है कि उसे सब लोग ऐसे ही गिल्टी गिल्टी बोलते रहेंगे। क्यों? अभी वो क्या डिज़र्व नहीं करता तेयंग को पाना? क्यों? उसकी मॉम उसको ऐसे बोल के क्यों चली गई? ऐसा ही वो ना बोल रहा था, क्योंकि जॉन्गकुक कभी भी अपनी गलतियाँ नहीं मानता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो अपनी लाइफ को खुद अपने रूल से चलाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा छोटा पार्ट बन रहा है, ये छोटा से छोटा हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन गाइस मेरे पास ना ज़्यादा स्टॉक नहीं है, मैं लिख रही हूँ, और मेरे 2-3 महीने के बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं। 2-3 महीने नहीं, 1-1.5 महीना बाकी हो गया। वो तो बहुत पहले था। मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मुझे स्कूल भी जाने पड़ रहा है। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं वॉइस जो डालती हूँ ना, मैंने वो सारे लिखे हुए हैं, लेकिन देखो कि मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। बाय बाय गाइस, आई लव यू, बाय बाय।